आज देखते हैं कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में अधिकार किस तरीके से प्रभु इस्तेमाल करता है और वो अधिकार के बारे में हमें समझाना मांगता है। मैं एक वचन पढ़ूंगा आपका सामने, मत्ती 8 और उसका 5वें आयत से। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। आगे सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें ये बात कर रहा है। बहुत गौर करेंगे मेरे बहन भाइयों। ये आदमी ने, ये सूबेदार है, वचन में सबसे पहले इस बात का वर्णन हुआ है, इस बात के बारे में कहा गया है। ये एक अच्छी पोजीशन पे इंसान था, और जब ये बता रहा है कि मैं भी एक ऐसा अधिकारी हूं जिसके हाथ में अधिकार है, और जब मैं एक को बोलता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे को बोलता हूं आ तो वो आता है। तो ऐसा नहीं है ये कि ये प्रभु यीशु मसीह को अपना रुतबा दिखा रहा है, वरन इसे आत्मा में पता है कि जो मेरे सामने खड़ा है ये कौन है, जिससे मैं बात कर रहा हूं। मेरी ऐसी कोई भी कुवत नहीं है कि मैं इससे बात कर सकूं। ये जानता है कि वो रूए खुदा से मैं बातचीत कर रहा हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो है जिसने अंधकार में कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई है। हालेलुया। इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारी जानकारी कर रखी थी कि इसने 38 साल के बीमार को कहा कि उठ और चल फिर, और वो चलने फिरने लगा। ये जानता था, ये व्यक्ति जानता था कि इसके पास कैसी पावर है, इसके पास कैसी अथॉरिटी है, इसके पास तमाम वो चीज है जो स्वयं खुदा के हाथ में है। इसलिए ये कह रहा है, इसने सबसे पहले वचन में लिखा है कि उसने आके उससे विनती की है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा मैं चल के उसको ठीक कर दूंगा, तो ये आदमी एकदम बोला कि हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए। क्योंकि वो जानता था कि ये जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, मैं इस लायक नहीं हूं। खुदावंद ने इस व्यक्ति की दीनता और नम्रता को देखा है, और खुदावंद यीशु मसीह से जब ये बात कर रहा है तो इसने कोई बात अपने रुतबे की नहीं रखी है। कई बार खुदावंद के पास हमारा रुतबा हमें रोक देता है, हम उसके नजदीक आना चाहते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है मेरे बहन भाइयों कि हमारी वो पोजीशन और वो सब कुछ देख के ना
हमें लगता है कि नहीं यार, मेरे को अभी नहीं जाना चाहिए, जब टाइम होगा मैं चला जाऊंगा। मगर ये व्यक्ति जो एक रुतबे वाला था, ये बिल्कुल एक आम इंसान की तरह गया है और इसने बड़ी दीनता से बोला है। और प्रभु यीशु मसीह इसकी दीनता को, इसकी नम्रता को जान रहा है कि लोग जिसके प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि मेरा बेटा मर गया है, और कोई कह रहा है कि मेरी बेटी मर गई है, कोई अपने रिश्तेदारों को ला रहा है। ये व्यक्ति है जो अपने एक सेवक के लिए आया। हालेलुया। प्रभु जानता है कि ये बहुत दीन आदमी है, ये कोई अपने लिए, कोई अपनी पर्सनल परिवार के लिए नहीं आया है, कोई अपने निजी परिवार के लिए नहीं आया है, ये वरन उसके लिए आया है जो इसके पास एक नौकर, एक दास है। प्रभु यीशु मसीह ने इसकी दीनता को और नम्रता को देखकर और इसकी वो सोच, कई बार हमारी सोचें सिर्फ हमारे परिवार के दायरे में रह जाती है, हमारी दुआएं जो हैं वो परिवार के दायरे में रह जाती हैं, हम जो कुछ भी मांगते हैं वो अपने लिए मांगते हैं। मगर प्रभु जानता है कि जो औरों के लिए मांगता है, प्रभु उसका इंतजाम अपने अवधि खजाने से करता है। उस व्यक्ति को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे बहन भाइयों, जो दूसरों के लिए खुदा से दुआ करते हैं और दुआ मांगते हैं। खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने इसकी ये सारी बातों को देखा है। हम आगे पढ़ेंगे कि इन बातों को देखकर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दीनता को देख के ये बात बोली है कि इस्राएल में फरीसी जो अपने आप को कहते थे कि खुदावन जो है वो हमारी बपूती है और यहोवा परमेश्वर जो है वो सिर्फ हमारी दुआएं सुनता है, जैसे हम बताते हैं इस तरीके से दुआ करो, इस तरीके से मांगो। तो वो कह रहा है वो जो तमाम अपने आप को विश्वासी कहते हैं ना, ऐसा विश्वास मैंने उनके अंदर नहीं देखा है, ऐसा विश्वास मैंने उनके अंदर नहीं देखा है। सच में ये बंदा जो है ना ये धर्मी है। हालेलुया। ये इंसान वाकई में इस लायक है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, क्योंकि इसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, इसने अपने एक नौकर के लिए मांगा है। आगे देखेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ बहत्तरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। ये तमाम वो लोग जो दीन हैं, ये तमाम जो दिशाओं में रहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ये जानते हैं कि ये जिंदा खुदा का बेटा है, वो लोग नहीं जो ये बता रहे हैं कि जिन्होंने शरीयत के ऊपर शरीयत लिख दी और तमाम अपने देवी देवता खड़े कर लिए और तमाम लोगों के ऊपर तमाम वो बोझ, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं आए बोझ के थके और मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो बोझ लोगों के ऊपर लाद दिया है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुमने लोगों के ऊपर ऐसा जुआ बांध दिया है जिसे तुम अपनी एक उंगली से भी नहीं उठाना चाहते। खुदावन कह रहे हैं कि तमाम वो लोग, तमाम वो विश्वासी जो तमाम दिशाओं से चलकर आके अब्राहम, इसाक और याकूब के उस सिंहासनों के पास, वो जो स्वर्ग में लगा हुआ है, वो जो खुदा के पास लगा हुआ है, खुदावन यीशु मसीह तमाम अपने लोगों को जो इस तरीके से दीन है, ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को जानता था। ये जानता था कि ये सिर्फ मुर्दों को आवाज देता है तो मुर्दे कब्र से निकल आते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की उस पावर को जानता था मेरे बहन भाइयों, क्योंकि ये स्वयं खुद एक ऐसा व्यक्ति था जो एक पोजीशन रखता था। ये जानता था कि मैं जिसको जो बोलूंगा ना
वो हो जाएगा, और वो होता था। कई बार हम भी आपस में अगर किसी सरकारी अफसर को जानते हैं तो हम सिर्फ जाके उसका नाम लेते हैं उसके डिपार्टमेंट में, तो सामने वाला व्यक्ति एकदम, अच्छा आप उनके जानने वाले, आइए बैठिएगा, और एकदम इमीडिएट। आज प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ आप और मैं नाम लेते हैं और तमाम दुष्ट आत्माएं और वो भागती हैं। जानते क्यों? क्योंकि उसकी सामर्थ ऐसी है, उसकी अथॉरिटी ऐसी, उसकी पावर ऐसी है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को हमने समझना है मेरे बहनों। ये व्यक्ति था जिसने उसकी सामर्थ को समझा था। ये व्यक्ति था जो जानता था कि मैं किससे बात कर रहा हूं। जब हम ये जान जाएंगे ना प्रभु यीशु मसीह है कौन, तो प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि तुम अब्राहम, इसहाक और याकूब की उस घराने में, उन सिंहासनों में, उस संगति में बैठोगे जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं होगा। मेरे बहन, बहुत जरूरी है कि हम दीन हो और खुदा की उस सामर्थ्य को ग्रहण करें, उसकी तमाम उन बातों को, उस वचनों को हम पकड़ के रखें, अपने आप को कुछ ना समझते हुए। इस व्यक्ति ने अपने आप को कुछ समझा नहीं है, इसने कोई आके अपने उसकी डींग नहीं मारी थी, वरन इसने ये बताया था कि मैं समझता हूं कि पावर क्या होती है, मैं समझता हूं। इसने इसलिए इसने अपना जो परिचय दिया है, अपना इंट्रोडक्शन दिया है, वो सिर्फ इसलिए दिया है कि मैं जानता हूं कि तू कौन है। इसने अपनी शान के लिए नहीं दिया था। जी हाँ, एक वचन और पढ़ेंगे। परंतु राज्य की संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। ये राज्य की संतान कौन है? ये राज्य की संतान तमाम वो हैं जो हे प्रभु तो कहते रहते हैं। ये संतान वो हैं जो बाप के घर में तो रहते हैं मगर बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते। ये बाप से बात करते हुए खुद शर्माते हैं और दूसरे को करने भी नहीं देते। ये राज्य की वो संतान होंगी जो तमाम अपने आप को अधिकारी तो समझते हैं मगर इनके पास अधिकार कुछ भी नहीं है। यहां वचन में राज्य की संतान लिखा हुआ है मेरे भाई। ये तमाम वो जो अपने आप को अधिकारी समझते हैं, जो कहते हैं हमारे पास अधिकार है, मगर इनके पास कायदे में अधिकार है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये वो लोग हैं ना खुद खुदा की महिमा में पहुंचेंगे और ना तमाम उन लोगों को पहुंचने देंगे। इसलिए बड़ा ध्यान करना है कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को पहचानना है। बड़ा ध्यान करना है कि अपने आप को दीन करना है, अपने आप को बिल्कुल छोटा कर लेना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कर लिया था। प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द पूछने के लिए तैयार है कि बता, हम में से तेरे जाने के बाद हम में से बड़ा कौन होगा, हमारे ग्रुप में बड़ा कौन होगा। मेरे बहनों भाइयों, बड़ा नहीं बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाने के लिए उनके पैरों को धोए, सबसे छोटे बन गए, दास बन गए। हमें छोटा बनना है और बहुत छोटा बनना है, क्योंकि आप और मैं कितने बड़े हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह से बड़े नहीं हो सकते। अगर हम सच में प्रभु यीशु मसीह के दास हैं तो हमें अपने आप को दीन करना है और छोटा बनना है। प्रभु आपको मुझको इस वचन में होकर बड़ी बरकत और आशीष दे। जय मसीह।